अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्टेप टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में कोई बीमारी आ जाती है तो उस बीमारी के लिए कौन कौन से स्टेप हैं कि हम उस प्रॉब्लम को हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कोई भी बीमारी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ गई है तो उसको ख़त्म करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स से गुज़रना होगा, या फिर किसी बीमारी के बारे में पता लगाना हो तो कौन कौन से स्टेप्स हैं उसके बारे में पता लगाने के लिए। ठीक है, तो टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक फॉलोइंग स्टेप। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये स्टेप जो है इनका इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए। नंबर 1, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहला काम जो किया जाता है, देखा जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम है, उसके बारे में सर्च की जाती। पहले प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है कि है कौन सी, पहले पता तो चले फिर आगे इस पे काम करेंगे। सबसे पहला काम प्रॉब्लम का, मसले का हल देखना है, उसको पता लगाना है, उसका हल बाद में है, सॉरी, पहले मसले का पता लगाना है। नंबर 2, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की जाती, मुशाहदा किया जाता है। आप देख के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप सुन के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप सूंघ के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप टच करके ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मतलब ये कि आप मुशाहदा कर रहे हैं। पहले तो आपने पता लगाया कि प्रॉब्लम क्या है, फिर आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हाँ ये हो सकती है, हाँ ये हो सकती है, तो ऑब्ज़र्व करना। ओके, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे आ जाए, हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। जब आपने ऑब्ज़र्व कर लिया तो आपने अपना एक नज़रिया पेश किया, आपने एक बताया कि हाँ ये हुआ था। विजन, एक आपने अपना क्या किया, नज़रिया पेश किया, जिसमें आप बता रहे हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है इस तरह की। ठीक है, एक नज़रिया पेश कर रहे हो। वैलिड बात नहीं है, लेकिन आप ऑब्ज़र्व करके अपना एक कमेंट दे रहे हो, हाइपोथेसिस। नंबर 4, डिडक्शन। डिडक्शन में क्या होता है, मतलब ये कि 5 ग्लास भरे हुए हैं पानी के, आपने एक ग्लास को पिया, आपको उस ग्लास के अंदर शुगर जो है, उसका शुगर लेवल उस पानी का ठीक लगा। आपने उसी पानी से अंदाज़ा लगा लिया कि बाकी 4 जो है ना वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी बिल्कुल इसी तरह के। मतलब ये कि आपने ज़्यादा काम करने से परहेज़ किया। मतलब किसी एक क्लास में से, ग्रुप में से किसी एक चीज़ को पकड़ा, उस पे आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने उसके अंदर से जो कुछ निकला, जो कुछ भी आपको पता चला, उसी के अकॉर्डिंग आपने पूरी की पूरी क्लास का, पूरे के पूरे ग्रुप का अंदाज़ा लगा लिया। दैट इज़ डिडक्शन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी प्लांट में, किसी प्लांट के सेल में न्यूक्लियस फाइंड कर लिया, तो आपने कहा बाकी के जितने भी हैं इनमें भी है। ठीक है। नंबर 5, जब ये ऊपर वाले जितने भी फेज़ हैं हो गए, उसके बाद आ गया एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन। आपने जितने भी नज़रियात थे, जितने भी मुशाहदे थे, जितनी भी सर्च की थी, आपने जो प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया था, फिर उस पर आपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ इसको इस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, इसका हल ये हो सकता है। आप सॉल्यूशन फाइंड करने लगे। दैट इज़ एक्सपेरिमेंट, कि आपने मसले का हल निकालने की कोशिश करना शुरू कर दी। दैट इज़ एक्सपेरिमेंट। ठीक है। नंबर 6, समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। जो रिज़ल्ट निकल के आता है आप उसको समराइज़ कर लेते हैं, आप उसको लिख लेते हैं इन अ शॉर्ट टर्म, इन अ शॉर्ट वे। एक सारे के सारे रिज़ल्ट का नतीजा निकाल रहे हैं, सॉरी रिज़ल्ट भी और नतीजा भी सेम है, कंक्लूजन एक निकाल रहे हो आप
जो कुछ भी आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, जो कुछ आपने ऑब्ज़र्व किया, जो प्रॉब्लम थी उसको जानते हुए आपने क्या किया, रिज़ल्ट निकाला। और उस रिज़ल्ट को निकालने के बाद आपने उसको लिख लिया। ठीक है। नंबर 7, रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। जो रिज़ल्ट आया उसको रिपोर्ट कर लिया। तो ये जो है 7 स्टेप्स हैं जिसको बायोलॉजिस्ट जो है यूज़ करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की स्टेप्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।